सो वो कहते हैं कि फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो अब ये एक संजीदा सी बात चल रही थी और माँ हमारी ज़िंदगियों में जो मुकाम रखती है आपने सुना, और हमें वाक़ईतन ऐसे ही करना चाहिए जैसा कहा गया है नज़्म में। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे एक बहुत ही मज़ाहिया शायर हैं, बॉस्टन से हैं और पंजाबी में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत मज़ाहिया लिखते हैं। आपकी किताब भी पब्लिश हो चुकी है, लाफ रस करके। नाम से पता चल रहा है कि वो उसमें क्या होगा। तो मैं खैर मकदम करती हूँ आपका प्रीतपाल सिंह साहब, और आपके पास आती हूँ। आप अपना माइक इधर से ले लीजिए। हाँ जी, और बहुत सारी तालियों में प्रीतपाल साहब आपके हैं। सबसे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, एक चेतावनी कि पंजाबी हूँ। नहीं, ये पंजाबी होना चेतावनी नहीं है, लेकिन चेतावनी यह है कि पंजाबी बंदा जब कोई और लैंग्वेज बोल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और पंजाबी बंदा इंग्लिश का बोलता है। पंजाबी बंदा इंग्लिश तभी बोलता है जब ड्रंक हो। नहीं, किसी भी पंजाबी के घर में आप फोन करो 7 बजे शाम के बाद, आगे से इंग्लिश में बात करेगा। क्योंकि पंजाबी बंदा सिर्फ जब ड्रंक हो तभी इंग्लिश में बात करता है। सो आई विल नॉट स्पीक एनी इंग्लिश टुडे। अब मेरी पोएम का टॉपिक जो है ये कि हम अपनी कंट्री से जहां अमेरिका में आए हैं तो हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हमारा बहुत कुछ खो भी गया। कि बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। कई बार हंसा मैं, कई बार रो गया। बहुत अच्छा। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और क्या क्या चेंज हो गया जी जहां पे ओके बच्चे साग और मक्की की रोटी नहीं खाते, हमें जहां की कोई चीज नहीं भाती। बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोलते, हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। कई बारी सोचते हैं यारो ये क्या हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। बच्चे साग और मक्की की रोटी नहीं खाते, हमें जहां की कोई चीज नहीं भाती। बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोलते, हमें अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। कई बारी सोचते हैं ये क्या हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और जहां के बच्चों को मतलब मैंने अपने लड़के को दी वो मक्की की रोटी के ऊपर साग रख के दे दिया उसको, वो ऊपर से साग खा गया और मुझे बोल रहा कि पापा ये लो प्लेट अपनी वापस। मक्की की रोटी वापस मुझे थमा दी उसने। मतलब हिंदी भी यहाँ के बच्चों की ऐसी ही है। अभी मेरा लड़का, मैं कहा उसको मैंने मजबूर कर रखा है। मैं कहा मेरे से जब अपनी माँ से जब भी तूने बात करनी है तूने हिंदी में करनी। तो एक दिन मैं तैयार होकर जा रहा था, वो कभी गोष्ठी में जा रहा था, तो मुझे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं गोष्ठी में जा रहा हूँ। तो कह रहा वहां कितने गोष्ठ आएंगे। मैं कहा बेटा तू हिंदी मत बोला कर। लेकिन नहीं, उसने बोलनी होती है। वो कह रहा मैं आजकल मूवीज देख रहा हूँ हिंदी की, तो उससे सीख रहा हूँ। तो एक दिन मेरे गेस्ट बैठे थे, मैं भी बैठा था लिविंग रूम में, तो वहां आ गया। तो उसने देखा ये अपने इंडियन बंदे हैं, उसको हिंदी बोलने का मौका आ गया मेरा। तो बाहर जा रहा तो सबको हमको कह रहा है कि तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा।
गेस्ट बड़े गुस्से हो गए, कह रहे ये क्या बोल रहा है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ये नया नया हिंदी सीखने लगा है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि आई विल सी यू गाइस लेटर, तुम लोगों को तो बाद में देख लूंगा। मैं कहा बेटा हिंदी मत बोला कर। कह रहा नहीं पापा अभी तो आई है, आप ही कह रहे थे कि सीखनी चाहिए। अभी मैं मूवीज देखता हूँ, उसके डायलॉग से हिंदी मुझे आती है, फिक्र मत करो। तो एक दिन वो भी सर्दी में स्नो पड़ रही थी, तो हमारी पड़ोसन कहीं गई हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि हमारे घर के साफ कर देना अगर स्नो पड़ेगी बाद में। तो मैं वहां स्नो साफ कर रहा हूँ, स्लिपरी थी, मैं गिर गया वहां। तो मुझको देख के अंदर अपनी माँ को बोल रहा कि पापा पड़ोसन के घर में गिरे हुए इंसान बन गए। मैं कहा बेटा हिंदी मत बोला कर। मतलब को आधे के घंटे का काम था को स्नो साफ करने का, लेकिन मुझे मतलब 2 घंटे वाइफ को ये समझाने में लग गया कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कौन सी मूवी का कौन सा डायलॉग बोल रहा है। मतलब 2 घंटे के बाद फिर वाइफ मानी कि हाँ मैं भी सोचूं कि पड़ोसन तो जहाँ है नहीं। मैं कहा होती तो 4 घंटे लग जाते मुझे। तो आगे चलते हैं जी कि कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते जहां खो गए। चाचा मामा मौसा फूफा सब जहां कर अंकल हो गए, नाम तक बदल गए, नाम तक बदल गए। ये कृष्णा मूर्ति जहां पे क्रिस हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। कुछ रिश्ते वहां रह गए, कुछ रिश्ते जहां खो गए। चाचा मामा मौसा फूफा सब जहां आकर अंकल हो गए, नाम तक बदल गए। कृष्णा मूर्ति जहां पे क्रिस हो गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। और इसमें जो है ना चाचा मामा मौसा और फूफा, इसमें जो मामा है सबसे शरीफ वही होता है। देखो 2 बार माँ माँ बोलो तो मामा बनता। लेकिन मेरा फेवरेट इसमें से फूफा है। ये जो फूफा है ना हर एक शादी में रूठता है। मतलब पंजाब में तो अगर फूफा शादी में रूठे ना तो शादी मुकम्मल नहीं मानी जाती। मतलब मुझे लगता है जैसे भगवान ने इसको बनाया इस काम के लिए कि भाई दुनिया में जा और शादियों में जाकर उठ। मैं 1 मिनट के लिए ये पोएम रोक के ना दो आपको शेर एक और सुनाना चाहता हूँ, डिफरेंट है जरा। कि लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, हम तो खुश रहने की दुआ लेते हैं। जिन जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है, लंबी उम्र की दुआएं तो वो सब मुझको देते हैं। उनको डर है बड़ा पैसा डूब न जाए। कि लंबी उम्र की दुआ मत दो मुझको, हम तो खुश रहने की दुआ लेते हैं। जिन जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है, लंबी उम्र की दुआएं तो सब मुझको देते हैं। और अगर लंबी उम्र की दुआएं आपने लेनी है तो एक और तरीका भी है कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। वो भी फिर यही उनको होता है कि हमारे क्लाइंट का प्रीमियम आता रहे, इनकी फैमिली को इकट्ठे पैसे ना देने पड़े। और देखो छैला जी है हमारे बीच में, जहाँ जो न्यूयॉर्क जो है लाइफ इंश्योरेंस उसमें काम करते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप इनसे मिल लेना तो आपका लंबी उम्र का अरेंजमेंट कर देंगे। सो देखो मैंने ऐड भी कर दी। वो आजकल कोई भी वो वीडियो देखो ना, अच्छा भला वीडियो इंटरेस्टिंग चला होता है, वो उसको रोक के बीच में ऐड आ जाती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो। वापस पोएम में चलते हैं। कहाँ था मैं? हाँ, मैं फूफा के पास था।
फूफा को छोड़ते हैं, हमको आगे पोएम चलते हैं, क्योंकि देखो फूफा या फूफी मुझको वो नाम ही पसंद नहीं। मतलब कि मान लो कि आपका मुंह पॉपकॉर्न से भरा हुआ है और उधर से आपको बोलना पड़ जाए फूफा फूफी, आपके सारे के सारे पॉपकॉर्न बाहर। आगे लाइनें आ गई जी कि दावत में क्या है वेज और क्या नॉन वेज। मैं तो बस यही देखता रह गया। वो वेजिटेरियन के साथ यही होता है, वो यही ढूंढता रहता है कि वेज क्या है नॉन वेज क्या है, जाते ही खाना खत्म हो जाता है। दावत में क्या है वेज क्या है नॉन वेज, मैं तो बस यही देखता रह गया, बच्चे मेरे सब कुछ खा गए। और बहुत तमन्ना थी कि जितना पिताजी ने मुझको पीटा, मैं भी उतना अपने बच्चों को पीटा। लेकिन हम जहां अमेरिका में आ गए कि दावत में क्या है वेज क्या है नॉन वेज, मैं तो बस यही देखता रह गया, बच्चे मेरे सब कुछ खा गए। और बहुत तमन्ना थी कि जितना पिताजी ने मुझको पीटा, मैं भी उतना अपने बच्चों को पीटूं। लेकिन हम जहां आ गए, बच्चों को पीटने का ख्याल बस दिल में रह गया। बहुत कुछ पाया हमने, बहुत कुछ खो गया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इसी चक्कर में मैं बच्चों को हर साल इंडिया लेके जाता हूं। और मेरे जितने भी रिश्तेदार और दोस्त हैं वहां इंडिया में, वो समझते हैं कि हर साल ये इंडिया लेके आता है बच्चों को, इसको देश से बहुत प्यार है। असल की बात उनको पता नहीं है। और लास्ट में लाइनें पेश कर रहा हूं जी कि ये तो चलो मजाक की बात थी, लेकिन असल में बात तो ये है कि कभी कभी याद गांव मेरे की आती है, कभी कभी याद बहुत गांव मेरे की आती है। लगता है माँ जैसे लोरी सुनाती है, बचपन के यारों की याद सताती है। यहाँ ना दादी है ना दादी कहानी सुनाती है। लगता है 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी मुझको मेरे वतन में। बहादुर शाह जफर जी की लाइनें हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। कि लगता है 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी मुझको मेरे वतन में। जब मैं सदा की नींद सो गया, थोड़ा सा ही पाया हमने, बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ खो गया। थैंक यू। जी जी बिल्कुल 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 फील जी।